जय हिंद दोस्तों, स्वागत करते हैं आपको एक नए वीडियो में। और आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं बिहार में होने वाली अमृत भारत की लॉन्चिंग के बारे में, जिसमें मैं दो कंफर्म रूट बताने वाला हूं जिस पर आप नई अमृत भारत की लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है। साथ में इसके रैक भी आवंटित कर दिए गए हैं। बहुत जल्द इसका रैक इस रेलवे स्टेशन पर पहुँचने वाले हैं। तो बिहार के किन दो रेलवे स्टेशन से आपको नई अमृत भारत की लॉन्चिंग देखने को मिलने वाली है, साथ में उस रेलवे स्टेशन से कहाँ के लिए ये नई अमृत भारत का संचालन आपको देखने को मिलने वाले हैं। बिहार के लोगों को लगातार भारतीय रेलवे नई नई ट्रेनों की सौगात देती जा रही है और आने वाले दिनों में आपको और कई रूटों पर नई ट्रेनों की लॉन्चिंग देखने को मिलेगी। साथ में स्लीपर वंदे भारत को भी भारतीय रेलवे बिहार से ही चलाने की तैयारी कर रही है, जो कि आपको पटना और दिल्ली के बीच इस ट्रेन का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। तो स्लीपर वंदे भारत को लेकर जो भी नोटिफिकेशन रेलवे द्वारा जारी किया जाएगा उसके बारे में भी मैं आपको लगातार बताता रहूंगा। फिलहाल चलिए जानते हैं कि बिहार के किन दो रेलवे स्टेशन से अमृत भारत का संचालन और कब से देखने को मिलने वाले हैं, इस डिटेल वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चलिए इस डिटेल वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, अगर बिहार में नई ट्रेनों की अगर हम लॉन्चिंग की बात करें तो आपको लगातार अलग अलग रूटों पर नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको देखने को मिल रही है, जिसमें आपको LHB ट्रेनों की भी लॉन्चिंग आपको रूट पर देखने को मिल रहे हैं। तो दूसरी तरफ चेयर कार वाली वंदे भारत को भी भारतीय रेलवे धुआंधार बिहार में लॉन्च करती जा रही है। फिलहाल में पाटलिपुत्र से गोरखपुर के लिए नई वंदे भारत का संचालन रेलवे द्वारा शुरू कर दी गई है। इस ट्रेन के परफॉर्मेंस को देखते हुए आगे चलकर आपको और भी वंदे भारत का संचालन पाटलिपुत्र रेलवे स्टेशन से देखने को मिलेंगे। फिलहाल में मुजफ्फरपुर से न्यू जलपाईगुड़ी के लिए भी प्रस्तावित है वंदे भारत संचालन, लेकिन वहां पर पिट लाइन का काम चल रहा था, अभी काम पूरा नहीं हुआ था। इसी के कारण उस रूट से आपको वंदे भारत का संचालन देखने को नहीं मिले, लेकिन बहुत जल्द आप मुजफ्फरपुर और न्यू जलपाईगुड़ी के बीच नई वंदे भारत का संचालन देखने को मिलेंगे। तो इस तरह से बिहार में लगातार नई नई ट्रेनों की लॉन्चिंग हो रही है। लेकिन भारतीय रेलवे जो चेयर कार वाली वंदे भारत को लॉन्च कर रही है, तो इसमें सभी लोग नहीं कर सकते, क्योंकि इसका फेयर कुछ ज्यादा होता है और सभी लोग इस फेयर को पे नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए रेलवे द्वारा अमृत भारत का निर्माण किया गया, जो कि बिहार के दो रेलवे स्टेशन से अभी इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं। साथ में एक जो अमृत भारत का संचालन मालदा और बेंगलुरु के बीच भारतीय रेलवे कर रही है, और दो अमृत भारत का संचालन आपको बिहार से ही देखने को मिल रहे हैं, जो कि दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच चल रही है। तो दूसरी सहरसा और LTT यानी कि मुंबई के लिए इस ट्रेन का संचालन हो रहे हैं। अगर इस ट्रेन के परफॉर्मेंस की बात करें तो जिस भी रूट पर अमृत भारत का संचालन रेलवे द्वारा किए जाते हैं, एक कभी भी ये ट्रेन खाली आती और जाती नहीं है। हमेशा आपको 4 से लेकर 5 महीने इसका वेटिंग लिस्ट ही आपको देखने को मिलते हैं, और काफ़ी ज़्यादा लोगों के लिए ये पसंदीदा ट्रेन बन चुकी है। क्योंकि अगर फेयर की बात करें तो नॉर्मल ट्रेन के हिसाब से ही भारतीय रेलवे इस ट्रेन में फेयर ले रही है। और साथ में अगर सुविधा की बात करें तो वंदे भारत जैसी सुविधा आपको इस ट्रेन में भी रेलवे द्वारा दिए जा रहे हैं। केवल आपको इस ट्रेन में AC की सुविधा नहीं मिलेगी, बाकी सारी व्यवस्था आपको वंदे भारत जैसी ही भारतीय रेलवे इस ट्रेन में दे रही है। तो सभी लोग यही चाहते हैं कि हर रूट से अमृत भारत का संचालन किया जाए, लेकिन रैक की उपलब्धता नहीं होने के कारण कुछ ऐसे रूट है जिस पर भारतीय रेलवे अभी अमृत भारत का संचालन नहीं कर रही है, और इसके लिए भी रेलवे द्वारा तैयारियां पूरी कर ली गई है। 3 अलग अलग कोच फैक्ट्रियों में अमृत भारत के निर्माण पर जोर शोर से रेलवे द्वारा काम किए जा रहे हैं। जैसे ही तीनों फैक्ट्रियां प्रोडक्शन देना शुरू कर देगी, तो आपको लगातार अमृत भारत की लॉन्चिंग अलग अलग रूटों पर देखने को मिलने वाली है। अगर बिहार की हम बात करें कि बिहार में अमृत भारत का संचालन भारतीय रेलवे क्यों इतना ज्यादा करती है, तो मैं आपको बता दूं कि बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल, ये जो 3 राज्य, इन 3 राज्यों से अलग राज्यों में काम करने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है। और फेस्टिवल सीजन की अगर हम बात करें तो आप जानते ही होंगे और देखे भी होंगे, जो भी बड़े बड़े रेलवे स्टेशन होते हैं वहां से बिहार, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल जाने वाले यात्रियों की संख्या इतना न ज्यादा होता है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर भारतीय रेलवे अमृत भारत को लॉन्च करती है, ताकि लोग कम पैसे में लंबी से लंबी दूरी की यात्रा करें और आरामदायक यात्रा उन लोगों को रेलवे द्वारा दिया जाए। तो इन सब तैयारियों के साथ भारतीय रेलवे अब नई अमृत भारत को लॉन्च करने जा रही है। नई अमृत भारत मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ, जो 2 अमृत भारत का संचालन पहले भारतीय रेलवे ने किए थे दरभंगा और आनंद विहार टर्मिनल के बीच और मालदा और बेंगलुरु के बीच, उससे कहीं ज्यादा अब आपको सुविधा इस नई अमृत भारत में भारतीय रेलवे दे रही है। लोगों की डिमांड को देखते हुए इसमें कई प्रकार के रेलवे की अगर नोटिफिकेशन की बात करें तो अमृत भारत में 1-2 नहीं बल्कि 10 से लेकर 15 चेंजेस
मेंटेनेंस किए गए हैं छोटे बड़े, जिससे यात्रियों को आगे चलकर सुविधा मिलने वाली है। और आने वाले दिनों में जिन भी ट्रेनों की लॉन्चिंग रेलवे द्वारा अमृत भारत की जाएगी उसमें आपको ये बदलाव देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों चलिए जान लेते हैं कि बिहार के किन 2 रेलवे स्टेशन से भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन करने जा रही है। तो पहला जो रूट है वो पटना और दिल्ली के बीच भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन करने जा रही है। साथ में इसके रैक भी अलॉट हो चुके हैं। ICF कोच फैक्ट्री में बहुत जल्द पटना रेलवे स्टेशन अमृत भारत का नया रैक पहुंचने वाला है। तो जैसे ही रोल आउट होगा ICF कोच फैक्ट्री से और बिहार पहुंचेगा उसकी भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। अगर दूसरे रूट की बात करें तो मुजफ्फरपुर और मुंबई के बीच आपको अमृत भारत का संचालन देखने को मिलने वाले हैं। और मुजफ्फरपुर से आपको एक ही ट्रेन की लॉन्चिंग नहीं देखने को मिलेगी। मुजफ्फरपुर से आपको अमृत भारत के साथ वंदे भारत की भी लॉन्चिंग भारतीय रेलवे करने जा रही है। इसका नोटिफिकेशन पहले ही जारी कर दिया गया है। साथ में इन दोनों ट्रेन के मेंटेनेंस के लिए पिट लाइन पर जो काम रेलवे द्वारा किए जा रहे थे मुजफ्फरपुर जंक्शन पर, वो पूरा काम फाइनल हो चुका है। अब भारतीय रेलवे मुजफ्फरपुर जंक्शन से जब अमृत भारत और वंदे भारत को लॉन्च करेगी तो इन दोनों ट्रेन का मेंटेनेंस के लिए रेलवे को कहीं दूसरे जगह ट्रेन को भेजना नहीं पड़ेगा। इसीलिए वहां पर पिट लाइन का काम रेलवे द्वारा किए जा रहे हैं। पटना और दिल्ली के लिए और मुजफ्फरपुर से मुंबई के लिए, इन दोनों रूट के लिए बहुत जल्द ICF कोच फैक्ट्री से अमृत भारत का नया रैक रोल आउट होने वाले हैं। तो इस पर जो भी नया अपडेट आएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल मुजफ्फरपुर से जो मुंबई के लिए भारतीय रेलवे अमृत भारत का संचालन करने जा रही है, तो इस रूट के बारे में अपनी राय जरूर दीजिएगा कि साथ मुजफ्फरपुर से और किन किन रूटों पर अमृत भारत का संचालन रेलवे को करनी चाहिए। और इन दोनों रूट पर ट्रेनों की लॉन्चिंग आपको बहुत जल्द रेलवे करने वाली है, लेकिन इस पर कोई आधिकारिक जानकारी रेलवे द्वारा शेयर नहीं की गई है। जैसे ही इस पर ट्रेन लॉन्चिंग को लेकर जो भी नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा वो भी जानकारी मैं आपको लगातार देता रहूंगा। फिलहाल जो भारतीय रेलवे बिहार के लोगों को 2 नई अमृत भारत की सौगात देने जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट टॉपिक कोई नई जानकारी के साथ, तब तक अपने भाई को दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।